हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को यानी 11 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एमएसपी की एसएलपी लगी थी उसकी सुनवाई थी। सुनवाई हुई, इंतज़ार था। तो सबसे पहले तो जो मैसेज आया, सबसे पहले ये वीर बहादुर सिंह का मैसेज था। तो हमने सोचा, लिखा इन्होंने, द एससी हैज रेफर्ड द मैटर टू एनोमली कमेटी इफ एनी। बोला यदि कोई एनोमली कमेटी वहां जाए और गवर्नमेंट को भेजो इसको। एंड ग्रांटेड अस परमिशन टू फाइल डिटेल रिप्रेजेंटेशन। वी हैव लिबर्टी टू फाइल केस इफ नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्पोजल ऑफ एनोमलीज कमेटी और गवर्नमेंट एज द केस में बी डिटेल ऑर्डर्स आर अवेटेड। और ये इन्होंने पे डाल दिया यहाँ पे। तो इसमें तो काफी पॉजिटिव चीजें थी। शाम होते होते जो रियल रिजल्ट्स थे वो आने लगे। यहां पता चला डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इसको इन लोगों ने वापस ले लिया। अब यहां जो इस वीर बहादुर ने लिखा है और यहां जो इसमें ऑर्डर में लिखा है, ये कोई मेल नहीं खा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। भाई यहां तो कहीं लिखा नहीं था एनोमली कमेटी में। फिर उसके बाद में हमने और आगे जाके देखा तो हमें ये ऑर्डर मिला। अब ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, तो कौन होता कौन नहीं था, क्या था, वो सारी चीजें लिखी हुई है। हमारा मेन मकसद था कि इसमें ऑर्डर क्या है। ये डिटेल ऑर्डर है इसका। ये अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया जिसकी ये डिटेल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लिखा कोर्ट ने, आफ्टर सम आर्गुमेंट मिस्टर निदेश गुप्ता, लर्नड सीनियर काउंसिल appearing for the petitioners seeks to withdraw the special leave petition to make a representation। यह है डिटेल ऑर्डर। आफ्टर सम आर्गुमेंट, इसका मतलब कुछ आर्गुमेंट हुआ और उस आर्गुमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम थे नहीं। मिस्टर निदेश गुप्ता, लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे निदेश गुप्ता जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि उन्हें परमिशन दिया जाए कि हम अपनी स्पेशल लीव पिटिशन को वापस ले रहे हैं टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने सोचा भाई यहां तो कहीं ना तो यह कहा गया है कि एनोमली कमेटी को भेजा जाए, ना ये कहीं कहा गया गवर्नमेंट को भेजा जाए, ना इनको कोई ऐसी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि भाई तुम कोई डिटेल रिप्रेजेंटेशन दे दो, ना कोई इनको लिबर्टी टू फाइल, कोई लिबर्टी भी नहीं दी है। इनको यह भी नहीं कहा गया ऐसा करके कि दे आर अलाउड टू मेक ए फ्रेश दिस रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ गुप्ता जी ने कहा है कि मेक ए रिप्रेजेंटेशन और इनको परमिशन दे दी। और उन्होंने तीसरी लाइन में लिख दिया कि क्योंकि इन्हें वापस ले लिया, इसको उसमें विड्रॉ कर लिया। अब हमने इस चीज को वकील साहब से पूछा। जनरली जब कोर्ट किसी भी पिटीशन को डिसमिस करता है तो वहां फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है। डायरेक्टली यह लिख दिया जाता कि योर पिटीशन डिसमिस्ड, तो इसका एक असर वकील पर पड़ता, पिटीशनर पर पड़ता, कोर्ट को भी अच्छा नहीं लगता। तो एक रास्ता ढूंढे जाते हैं कि कैसे इस चीज को फेस सेविंग हो जाए। अब क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी 2016 से इस केस को लड़ा जा रहा है। पहले हाई कोर्ट चंडीगढ़ में गया, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आया और अभी तक रिप्रेजेंटेशन की बातें हो रही हैं। यानी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि वहां कुछ हीट आर्गुमेंट हुआ और उस आर्गुमेंट में इनका जो सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता जी थे, उनको महसूस हो गया कि कोर्ट इस एसएलपी को डिसमिस करने वाला है। फेस सेविंग एक्सरसाइज करते हुए उनको दे दिया। इन्होंने कहा कि हम कोई नया रिप्रेजेंटेशन देंगे और इनको अनुमति दे दी और इनका फेस सेविंग हो गया। यह केस पूर्ण रूपेण डिसमिस हो चुका है। एमएसपी का केस बिल्कुल डिसमिस हो चुका है। ये जो इन्होंने एसएलपी लगाई थी, मुझे समझ में नहीं आती कि यह आदमी यहां जो झूठ बोल रहा है
कि एनोमली कमेटी में भेजने के लिए, गवर्नमेंट के पास भेजने के लिए हमको लिबर्टी दे दी है फाइल करने, बिल्कुल एकदम झूठ बोल रहा है। मुझे पता नहीं, ठीक है कोर्ट में केस लड़ा, बहुत बढ़िया किया, अच्छा लड़ा, कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में नहीं होता है कि भैया ये गद्दारी क्यों करते हो, ये मक्कारी क्यों करते हो, आप लोग क्यों मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो, क्यों फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हो, क्यों मेलाफाइड इंटेंशन रखते हो, सीधे सीधे बोल दो। कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ठीक है कर दिया, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं पहले बता रहा हूं और फिर बता रहा हूं, ये पहली ही बार में एक एसएलपी डिसमिस हो गई होती, केवल इसको बचाया जा रहा था इसलिए कि कैसे भी करके कोर्ट एक नोटिस भेज दे सरकार को, और उसके बाद जैसे अभी ये 10-12 साल टाइम निकाली, ये 10-12 साल तक केस चलता रहे, एमएसपी के नाम पे इनका धंधा चलता रहे। इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है और कुछ लोग इस पैसे को यूज कर रहे हैं, बस उस पैसे को मारने का तरीका है। जब तुमने वापस ही लेनी थी, अपनी एसएलपी वापस ही लेनी थी, तो भैया लगाई क्यों थी, क्या जरूरत पड़ रही थी उसको लगाने की? और आप ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन दोगे भाई, और ऐसा कौन सा रिप्रेजेंट कहां दोगे? 2016 से 9 साल से इसमें दुनिया भर के एफिडेविट, रिजोंडर, रिप्रेजेंटेशन, पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे करके बैठे हो। अब कौन सी नई चीज लाओगे भाई इसमें? केवल और केवल एक्स सर्विसमैन को गुमराह किया जाता है, और एक गुमराह का कारण सिर्फ एक है कि कैसे भी करके ये केस लटकता रहे और हम क्या नाम है लड्डू खाते रहे। ये लड्डू खाने के लिए ऐसा जिस व्यक्ति ने जो कहा है यहां पे, ये वीर बहादुर ने ये जो कहा है ऊपर बात, ना तो कोर्ट ने इसको एनोमली कमेटी को भेजने की बात की है, न गवर्नमेंट को भेजने की बात की है, और ना इनको कोई लिबर्टी दी है। अब यहां एक और लीगल पॉइंट निकल करके आता है। हमारी वकीलों से बात हो रही थी, अब हम तो ज्यादा जानते नहीं, हां थोड़ा बहुत जानते हैं, तो थोड़ा डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि अब ये केस इसको लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। रेस जुडिकाटा का मतलब है जो केस ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, चाहे वो रिजेक्ट हो गया है, अलाउड हुआ या डिसअलाउड हो गया है, वो बार बार नहीं लगाया जा सकता। अब ये कहीं भी इसको लगाएंगे तो ये रेस जुडिकाटा में ये केस आ गया है, अब ये दोबारा नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा लगता है इनका जो हीटेड आर्गूमेंट हुआ है, उस हीटेड आर्गूमेंट में हो सकता है रेस जुडिकाटा का प्रॉब्लम आ गया हो। और रेस जुडिकाटा ये होता है कि यदि एक केस लगता है, उसमें वही पार्टी होती है, वही रिलीफ मांगा जाता है, वही फैक्ट इश्यू है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसमें निर्णय दे रखा है, तो यह सारे के सारे 2 बार हो चुका है। एक तो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, और यह केस रिजेक्ट होकर डिसाइड हो चुका है। अब ये कोर्ट में ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, इस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ये वकीलों की कही हुई बात है। अब मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे इस पर रेस जुडिकाटा लग जाए और ये कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्डर में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भैया तुम आओ और इस केस को लगाओ। अब कोई केस लगेगा तो फ्रेश ही लगेगा। जैसे ओआरओपी के केस के समय एयरफोर्स के कुछ लोगों ने X-62 का केस लगाया था और टेक्निकल ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसके बाद वही केस दोबारा नहीं लगा, एक नया केस, नया फ्रेश केस लगाना पड़ा था। अब क्या इसका मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है? मेरे को तो समझ वकील सीनियर एडवोकेट्स ने उन्हें सिर्फ ये बताया टू मेक ए रिप्रेजेंट का मतलब है कि यहां अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं और फेस सेविंग एक्सरसाइज है। ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिसमिस कर दिया है। लिखा तो यही है, डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। तो ये है इस केस की सारी कहानी। हम बताना चाहेंगे, चाहे कोई भी एक्सर्समैन हो, सब अपने भाई हैं। कोर्ट में जाता है केस में जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन झूठ बोलना, गुमराह करना, मिसरिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह को ये व्यक्ति बार बार करता चला जा रहा है। झूठ बोलना इसके खून में है और बोलता ही चला जाता है और दूसरों पर लांछन लगाता है। इस केस के आने से पहले मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति के प्रति मेलाफाइड इंटेंशन से उल्टे सीधे शब्द बोलता रहा था।
मेरे बारे में तो ये बोलता ही रहता है, मुझे इसकी चिंता नहीं करता मैं कुछ भी। भैया कहां जरूरत पड़ रही है भाई? बहुत जरूरी है सुधारें, क्योंकि तुम्हारे जो चाल चलन और चरित्र रहे हुए हैं उसने एक्स सर्विसमैन को इतना बदनाम करा दिया है हर कार्यालय में कि तुम कहीं अब मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये कमाई का धंधा था, ये खत्म हो गया। अब यहां से भी कमाई नहीं होगी, ये कमाई और धीरे धीरे सारी कमाइयां बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं। और मैं सभी पूर्व सैनिकों से यही अनुरोध करूंगा, भैया किसी को कोई पैसा मत दो, ये कोई तुम्हारा काम कराने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, इनको चाहिए पैसा, और इनके पैसा लग गया है मोह। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यदि आपको केस है तो खुद लड़ो जा करके और खुद करो जो कुछ काम करना है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।